Hello everyone. Today we are going to continue with the chapter Chemical Changes and Reactions in class 9. In a previous part we have already discussed about the decomposition reaction and the direct combination or the synthesis reaction. Today we are going to continue with the double decomposition reaction, the displacement reaction, the energy changes and the conditions required for a chemical change. Okay, let us begin with the displacement reaction. What we mean by a displacement reaction? Displacement in a displacement reaction, the reaction is followed according to the activity metal series. यहाँ पे activity metal series होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शंस हम लोग करते हैं. अब होता क्या है यहाँ पे कि when an element is reacts with a compound, एक एलिमेंट एक कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, तो उस कंपाउंड में जो भी एक्टिविटी मेटल सीरीज में लोअर में होगा as compared to the element which is placed higher in the activity metal series, तो हायर वाला लोअर वाले को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा. सही है. हायर वाला यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, लोअर वाले को डिस्प्लेस कर दे रहा है. अब फॉर एग्जांपल एक्स यहाँ पे हायर रहा होगा एक्टिविटी मेटल सीरीज में, और वाई यहाँ पे इस कंपाउंड, जो वाई जेड कंपाउंड है यहाँ पे लोअर पोजीशन पे रहा होगा एक्टिविटी मेटल सीरीज में. अब यहाँ पे एक्स वाला क्या करेगा, वाई की पोजीशन ले लेगा. एक्स वाले ने क्या कर ले लिया, वाई की पोजीशन ले लिया है. अब यहाँ पे कंपाउंड क्या है, यहाँ पे बना एक्स जेड बना, और वाई यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया. वो यहाँ पे एलिमेंट डिस्प्लेस होता है विच इज प्लेस्ड लोअर इन द एक्टिविटी मेटल सीरीज. ओके, talking about the definition that is written in the book, let us talk about this. Displacement reactions are chemical reactions which take place when an element has replaced another element in a compound, but this can only happen when a more electropositive metal displaces a less electropositive metal from its aqueous solution. This is according to the activity metal series. And the same is the case for the electronegative nonmetals. A more electronegative nonmetal is going to displace a less electronegative nonmetal. Okay, as we can see over here, this reaction is given over here, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और ऐसे यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है. अब इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे ऐसे. यहाँ पे देखो जिंक है, यहाँ पे एलिमेंट हमारा, यहाँ पे कौन है, कॉपर सल्फेट है कंपाउंड. कॉपर सल्फेट में यहाँ पे कॉपर और जिंक को कंपेयर करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी मेटल सीरीज में. जिंक को अगर हम लोग देखें, इट इज प्लेस्ड हायर विद रिस्पेक्ट टू कॉपर इन द एक्टिविटी मेटल सीरीज. जिंक क्या है, ऊपर है ना एज कंपेयर टू कॉपर इस सीरीज में. तो जिंक इज गोइंग टू डिस्प्लेस कॉपर ओवर हियर. जिंक यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा. एंड कॉपर विच इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव less electropositive metal will be displaced over here. Now talking about this one, this reaction, chlorine plus potassium bromide. यहाँ पे क्लोरीन और पोटेशियम ब्रोमाइड है. देखो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एज कंपेयर टू दी ब्रोमीन, एंड देयरफॉर क्लोरीन इज गोइंग टू डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम हियर. एंड व्हेन क्लोरीन इज गोइंग टू डिस्प्लेस ब्रोमीन, तो ब्रोमीन यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल. और यहाँ पे हमारा नया कंपाउंड क्या होगा, पहले क्या था KBr, अब यहाँ पे Cl क्या कर डिस्प्लेस कर देंगे ना Br को, एंड देयरफॉर द न्यू कंपाउंड विल बी KCl, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ओवर हियर. तो दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव non-metal will displace the less electronegative non-metal, and more electropositive metal will displace less electropositive metal. Okay, some other examples यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कॉपर अकॉर्डिंग टू दिस. मैग्नीशियम अगर हम लोग देखेंगे एक्टिविटी मेटल सीरीज में, मैग्नीशियम यहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि मैग्नीशियम इज गोइंग टू डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज इट इज प्लेस्ड अबव. सही है, उसको डिस्प्लेस कर देगा, एंड देयरफॉर कॉपर इज डिस्प्लेस्ड ओवर हियर, एंड द न्यू कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम सल्फेट. सही, सिमिलर अदर रिएक्शंस are followed over here. Metals above hydrogen in the electrochemical series or the activity metal series are seen to displace hydrogen from the dilute acid. Similar is the case with the other ones. जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी यहाँ पे मेटल्स हैं, वो हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होगा उससे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे,
डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लेट अस सी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि जब भी whenever active metals react with dilute acids, active metals are going to react with dilute acids, यहाँ पे क्या होता है कि metals जो एक्टिव हैं are going to displace hydrogen and therefore hydrogen is given out। सही है, दिस इज कॉमनली सीन व्हेन एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स से जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज गिवन आउट। Magnesium reacts with dilute HCl since magnesium is placed above hydrogen in the active metal series। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। सिमिलर इज द केस विद दिस, यहाँ पे आयरन इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, तो आयरन इज प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिव मेटल सीरीज एंड देयरफॉर आयरन इज गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड द न्यू कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड इज FeSO4 ओवर हियर। ओके, मूविंग ऑन टू द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वन कंपाउंड इज गोइंग टू रिएक्ट विद अदर कंपाउंड। सही है ना, देयरफॉर देयर विल बी टू रिएक्टेंट्स ऑन दिस साइड। दो रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पे, एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है। सो दीज टू कंपाउंड्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर। अब यहाँ पे दो कंपाउंड्स यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये पहला वाला हमारा, इसमें यहाँ पे देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल AB प्लस CD। AB हमारा क्या है, एक सॉल्ट है और दूसरा यहाँ पे CD यहाँ पे दूसरा हमारा सॉल्ट है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे होगा क्या कि A क्या है, यहाँ पे एनायन है और यहाँ पे D क्या है, मैंने उल्टा बोल दिया, A यहाँ पे क्या है, AB प्लस CD है। तो A यहाँ पे क्या है, कैटायन है और D यहाँ पे क्या है, एनायन है। तो AD यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा, यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा और B यहाँ पे क्या है, एनायन है और C यहाँ पे क्या है, कैटायन है। तो CB यहाँ पे दूसरा कंपाउंड होगा। यहाँ पे देखो BC हम लोग कंपाउंड नहीं लिख सकते यहाँ पे, बिकॉज द मेटल की हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे जो हमारा कैटायन होता है वो पहले लिखते हैं, बाद में एनायन लिखते हैं एंड देयरफॉर इट विल बी रिटन CB ओवर हियर। सही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। Both reactants are decomposed to give two new compounds by exchanging their radicals। उनके radicals क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ions क्या हो रहा है, exchange हो रहे हैं and after exchanging they are forming new compounds over here। तो इसमें हम लोग दो reactions यहाँ पे पढ़ेंगे। First is the precipitation reaction and the second that we will be discussing is the neutralization one। Okay, let us start with the precipitation reaction। Precipitation reaction क्या होता है, whenever two compounds are reacting in the aqueous solution state। दो compounds हैं और वो किस state में react कर रहे हैं, aqueous solution state में react कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नया compound यहाँ पे form होंगे तो उनमें से एक compound क्या होता है, insoluble होता है and the insoluble compound is called as the precipitate। I am telling you again, precipitate क्या होता है, whenever precipitation reaction और precipitate क्या होता है, precipitation reaction is a reaction whenever two compounds are reacting in aqueous solution state। aqueous का मतलब यहाँ पे molten states हो सकता है या फिर वो अपने diluted states में यहाँ पे react कर रहे हैं and after reaction they are going to form two new compounds such that one of the compound will be insoluble and that insoluble compound is called as the precipitate। now यहाँ पे कुछ reactions है, let us see the reactions over here। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्या था, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। यहाँ पे CaCO3 के साथ में कंबाइन कर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड नाउ दिस डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट दैट इट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट इज इट इज अ प्रेसिपिटेट PPT and Na and Cl will combine and they will form sodium chloride। सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस वाला का lead nitrate PbNO3 whole twice and sodium sulfate, they're going to exchange their ions over here, Pb with SO4 PbSO4 and Na and NO3, that is NaNO3 sodium nitrate। now over here PbSO4 is an insoluble salt and therefore it will be called as a precipitate over here, which will be seen in the test tube। now talking about the identification in the analytical chemistry। analytical chemistry में identification के लिए हम लोग वहाँ पे करते क्या है,
वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पॉजिटिव रेडिकल को बाय द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट दैट इज फॉर्म्ड ओवर देयर. तो दिस पार्ट इज ऑल्सो इन क्लास टेंथ में वहाँ पे कोर्स में दिस पार्ट इज ऑल्सो देयर. सो दिस पार्ट हैज़ टू बी लर्न वेरी केयरफुली. बहुत अच्छे से याद करना क्योंकि टेंथ में वहाँ पे एक पूरा चैप्टर है छोटा सा इस पार्ट को लेकर के. तो यहाँ पे हमारा पहला यहाँ पे है फेरस आयन, फेरिक आयन, फिर यहाँ पे कॉपर आयन का है, उसके बाद में जिंक का है, उसके बाद में लेड का है. इन सब आयन्स के हम लोग आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे देखो Fe2+ का यहाँ पे कोई भी कंपाउंड होगा. हाँ, Fe2+ का यहाँ पे कोई भी कंपाउंड होगा. Fe2+ का मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी कंपाउंड या कोई भी सॉल्ट होती है, whenever it reacts with sodium hydroxide it is going to give यहाँ पे FeOH whole twice. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा which will be dirty green precipitate. हमेशा ferrous hydroxide will be a dirty green precipitate over here. Iron 2 hydroxide, it will be insoluble and it will be dirty green precipitate. यहाँ पे फेरिक Fe3+ है, इसका कोई भी यहाँ पे कंपाउंड होगा when it reacts with the sodium hydroxide it forms FeOH whole thrice ferric hydroxide which is a reddish brown precipitate. So yeah, these things have to be learnt over here. The color of the precipitate and what is formed over here. कॉपर है, कॉपर का यहाँ पे कोई भी सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट मैंने ले लिया, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड ओवर हियर. कॉपर हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. और ये कैसा प्रेसिपिटेट है, किस कलर का होगा, द कलर विल बी पेल ब्लू प्रेसिपिटेट. इट विल बी इनसॉल्युबल. सही है, इनसॉल्युबल है तभी तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट. जिंक का यहाँ पे है, हाँ, zinc sulfate is reacting with sodium hydroxide. It forms zinc hydroxide which is a gelatinous white precipitate over there. Lead nitrate reacts with sodium hydroxide to give lead hydroxide, and this precipitate is chalky white precipitate. Now we will be moving over here in double decomposition reaction. Double decomposition reaction we are going to talk about neutralization reaction over here. अब देखो neutralization reaction क्या होता है, we are going to talk about neutralization reaction is a reaction that is between a base and an acid and which results to give salt and water after exchanging the radicals. So ना, it is a part of a double decomposition reaction. यहाँ पे हाँ पार्ट है उसका. तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, एक एसिड हो गया एक बेस हो गया. दे विल एक्सचेंज द रेडिकल्स एंड आफ्टर एक्सचेंजिंग द रेडिकल्स दे आर गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सो फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl. यहाँ पे मैं कोई भी बेस ले सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी एसिड ले सकता हूँ. हमेशा यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा विल बी सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि कॉमन सॉल्ट फॉर्म होगा, NaCl हमेशा फॉर्म होगा. NaCl कॉमन सॉल्ट होता है हमारा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म. सॉल्ट का मतलब होता है अ कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ अ कैटायन एंड एन एनायन. सही है, यहाँ पे जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, Na+ और यहाँ पे Cl माइनस, they are going to combine, they are going to form salt, and H plus and OH minus they are going to form water over here. Always this will be the case, salt and water will be formed whenever acid reacts with the base. Okay, further two sets of examples over have been given over here. Now we will be preparing soluble salts. Soluble salts we will be preparing first by insoluble base, and acid will react insoluble base and acid will react to give soluble salt. And secondly we will be preparing the soluble salts by reacting the soluble base and acid. So let us see. कॉपर ऑक्साइड ये insoluble bases हैं हमारे. कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, these are insoluble bases. तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इज एन insoluble base when it reacts with an acid. एसिड हमने यहाँ पे कौन सा ले लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे. सही है. अब यहाँ पे देखो एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, CuSO4 कॉपर सल्फेट फॉर्म हो गया सॉल्युबल सॉल्ट, और यहाँ पे H विल कंबाइन विद ऑक्सीजन. सही है, एंड इट विल फॉर्म वाटर. सिंपली एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स अकॉर्डिंग टू डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. CuOH whole twice, and that is copper hydroxide reacts with dilute sulfuric acid, exchange of radicals, CuSO4 soluble salt, copper sulfate and hydrogen and hydroxide will combine and they will give water over here. Simply exchange of radicals.
Now the preparation of the soluble salts by the soluble base and acids है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पे क्या है सॉल्युबल बेसिस है. अनसॉल्युबल बेसिस और ऑल्सो कॉल्ड एल्कलीज ओवर हियर. see ना एल्कलीज भी इन्हें कहते हैं हम लोग यहाँ पे. दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड ओवर हियर. sodium hydroxide and HCl they are going to react to simply exchange of radicals according to the double decomposition reaction. sodium will react with chlorine. हाँ यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाँ इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे. यहाँ पे फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड HNOH, they will combine to form water. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ वेरी वीक बेस और यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है एसिड से. यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा एंड वाटर विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एम. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एप्लीकेशंस में जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ कॉमन एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे. व्हेनेवर अ बी और अ वास्प हाँ बाइट्स यू, बी और वास्प होता है, हाँ उसकी जो स्टिंग होती है हाँ वो उन लोग को बाइट कर लेता है, तो यू शुड अप्लाई सोडियम बाइकार्बोनेट. वाई यू शुड बी अप्लाइंग सोडियम बाइकार्बोनेट? बिकॉज द स्टिंग ऑफ द बी और द वास्प इज एसिडिक इन नेचर. कैसा होता है, एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है तो हम लोग को अप्लाई क्या करना पड़ेगा आफ्टर इट हैज़ बिटन यू, तो हम लोग को बेस अप्लाई करना पड़ेगा. बेस यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग ले सकते हैं एज अ बेस. बिकॉज एसिड क्या है यहाँ पे स्टिंग, हाँ और बेस यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा एंड द रिएक्शन विल बी न्यूट्रलाइज्ड ओवर हियर. नाउ whenever there is an acidity in the stomach, एसिडिटी होती है हम लोग की कॉमन प्रॉब्लम है. there is an acidity in the stomach, गैस फॉर्म हो जाती है पेट में, तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक एन एंटासिड. हम लोग जनरली वहाँ पे देखते हैं कि इनो ले लेते हैं, तो इनो इज एक्टिंग एज एन एंटासिड. सही, एंटासिड क्या होता है, यहाँ पे एसिडिटी फॉर्म हो रही है यहाँ पे. हाँ एसिडिटी का मतलब हमारा जो स्टमक है इस एसिडिक, हल्का सा एसिडिक हो जाता है ड्यू टू इनडाइजेशन समटाइम्स. एसिडिक है तो हम लोग वहाँ पे क्या ले लेंगे, एक एंटासिड ले लेंगे. एंटासिड रिएक्ट्स, एंटासिड क्या है, एक बेस है, सॉल्युबल बेस यानी कि एल्कली, हल्का सा एल्कलाइन होगा एंड देयरफॉर इट विल रिएक्ट विद द एसिडिटी दैट इज इन द स्टमक एंड इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट and the acidity will be removed from the stomach. Now we are going to talk about energy changes in a chemical change. अब energy changes in a chemical change, देखो यहाँ पे क्या होता है, some energy is already stored with the reactants, हाँ and और जो कुछ some energy is also stored with the products. So there is always a difference of the energy between the reactants and the products. So these and therefore the energy changes as is the difference between the energy of the reactants and the energy of the products. सही है, तो sometimes energy is given out, so that reaction will be exothermic reaction, and sometimes energy is absorbed during a reaction, so that reaction will be termed as endothermic reactions. Let us talk about these reactions now. A chemical reaction which proceeds with the evolution of heat energy is called as an exothermic reaction, as I've already told you. Now here it will be represented by plus delta T. Plus delta T, that is heat is given out. And here endothermic reaction where the absorption of heat energy takes place during a chemical reaction, here it will be represented by minus delta T, that is heat is absorbed over here. Okay, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. ये रिएक्शन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस वाला रिएक्शन था जहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट इन द रेशियो 1:3, हाँ और वहाँ पे क्या फॉर्म होता था, अमोनिया फॉर्म होता था. एंड देयर वर सम कंडीशंस आल्सो एट दैट टाइम, आई टोल्ड यू. वहाँ पे क्या कंडीशंस होते थे, कैटलिस्ट होता था, यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन, मॉलिब्डेनम होता था एज अ प्रोमोटर, टेम्परेचर 450 to 500 होता था और प्रेशर तुम्हारा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था. तो वहाँ पे यहाँ पे जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इसमें क्या होता है, प्लस डेल्टा टी यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हीट इज गिवन आउट, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये भी रिएक्शन मैं डिस्कस कर चुका हूँ. यहाँ पे जो इंटरनल कम्बशन चेम्बर्स में रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव 2NO. सही ना, यहाँ पे टेम्परेचर्स में एक्सीड 1300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है टेम्परेचर का. सही है, देयरफॉर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस डेल्टा टी. सर वहाँ पे टेम्परेचर जब हो जाते हैं एक्सीड 1000 और 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वहाँ पे दे कंबाइन टू फॉर्म NO. ओके, वैसे ही यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखे हैं.
And now photochemical reactions and electrochemical reaction, what is the difference between the two? Photochemical reaction क्या होता है? Those reactions which proceed with the help of light energy, यानी कि absorption of light energy, उसमें absorption हो रही है light energy का. बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं the photosynthesis reaction. Photosynthesis reaction हमारी कैसी है? ये photochemical reaction because there is absorption of sunlight over there, यानी कि light energy का absorption हो रहा है. Carbon dioxide and water vapor in the presence of chlorophyll which is present in the plants. Sunlight, they absorb the sunlight, and what is formed over there is glucose, water and oxygen is given out. Glucose is utilized by the plant and oxygen is given out by the plant. Now the second reaction over here, this reaction we have already discussed. Hydrogen and chlorine will react in sunlight and will give you hydrogen chloride. But this reaction is always followed when we are using diffuse sunlight, because in direct sunlight this reaction is explosive, हम लोग के कोई काम नहीं आएगा, and therefore we use diffuse sunlight over here. Now the silver salts. Silver salts यहाँ पे होता क्या है? I have told you before also, are kept in dark colored bottles. Dark colored bottles में क्यों रखते हैं? Because in the action of light, यानी कि लाइट जब भी उन पर पड़ती है, they break down. So no, they break down on the action of light, and therefore they are kept in dark colored bottles. Now talking about electrochemical reactions. Electrochemical reactions, those reactions which proceed with the help of electrical energy. For example, this reaction also we have discussed. Acidified water, why we are adding acid to water? To add ions to it, because water is a poor conductor of electricity. सही है. तो यहाँ पे in the presence of electric current, it will disintegrate into hydrogen and oxygen at the respective electrodes. Hydrogen at the cathode and the oxygen at the anode in the ratio 2:1, hydrogen 2 and oxygen 1 ratio. Okay. Similar is the case with sodium chloride. यहाँ पे electrolysis अगर हम लोग fused sodium chloride ले रहे हैं molten state में, तो on the passage of electric current it is going to disintegrate into Na plus and Cl minus, that is sodium ion and chloride ions. At the cathode, sodium will be seen to collect, and at the anode, chlorine gas will be evolved over there. Now talking about the conditions that are required in the chemical change. Firstly, the condition that is required is the close contact, and second is the supplying of the energy. The energies may be different over here, either heat energy, light energy, electrical pressure, catalyst, sound. We have already discussed some of them before. These reactions already we have discussed, so we will be discussing now again over here. नाउ फर्स्ट इज द क्लोज कॉन्टैक्ट, या फिर देखो यहाँ पे फिजिकल क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जैसे कि सॉलिड यहाँ पे होता है. जब जनरली यहाँ पे दो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं तो उनके बीच में एक फिजिकल क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए. और फिजिकल क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? सब्सटेंसेस को यहाँ पे पाउडर कर देंगे या फिर ग्राइंड कर देंगे दोनों को, और तब यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, तो क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे बढ़ जाता है. अब कॉन्टैक्ट इन सोल्यूशन जनरली यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं? जब दो सॉलिड्स रिएक्ट नहीं हो रहे होते हैं तो हम लोग एक सॉलिड को यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ले लेते हैं. सही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन का स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इन द सोल्यूशन फॉर्म, सो दैट द रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड मोर क्विकली. एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे आयोडीन एंड फॉस्फोरस का क्लोज कॉन्टैक्ट में, और कॉन्टैक्ट इन द सोल्यूशन स्टेट में अगर ले लें तो हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो देखे ही हैं यहाँ पे. ओके. हीट एनर्जी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, अभी हम लोगों ने देखा था हीट एनर्जी का रिएक्शन यहाँ पे देखा था, पीछे ही यहाँ पे देखा था. एंड नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव NO. अब यहाँ पे क्या हो रहा था? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. दिस रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन विल बी मोर एंड मोर फास्टर when heat energy is provided to them, that is endothermic reactions है ये हमारे. लाइट एनर्जी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था. यहाँ पे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन वहाँ पे रिएक्ट कर रहे थे इन डायरेक्ट सनलाइट, वहाँ पे एक्सप्लोसिव था रिएक्शन, और डिफ्यूज सनलाइट में HCl वॉज फॉर्म्ड ओवर देयर. सही, HCl दोनों केस में फॉर्म हो रहा था, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में वहाँ पे एक्सप्लोसिव था रिएक्शन. सो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट. एंड ऑल्सो द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इन ओवर देयर. इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा था द एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेंगे तो क्या हो जाता था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट द एनोड एंड द कैथोड रिस्पेक्टिवली.
सही है। तो यहाँ पे दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रेशर हेबर्स प्रोसेस वाला, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:3। सही है। टेम्परेचर्स 450 एंड प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट इज फेवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द प्रेशर। प्रेशर क्या करता है, इट इंक्रीजेज द rate of friction. Heat due to the friction is increased and therefore the reaction is favored by the increase in pressure. Now catalyst यहाँ पे करता क्या, catalyst just alters the rate of the reaction without taking part in the chemical change. यहाँ पे for example platinum है, सही है। यहाँ पे this reaction you will be studying in class 10 over there. Ammonia reacts with oxygen. हाँ, यहाँ पे condition क्या है, 800 degree Celsius temperature and platinum is used over here as a catalyst and therefore it is favored by the use of the catalyst platinum over here. Sound acetylene sound energy जैसे इसमें पास करेंगे तो it disintegrates into carbon and hydrogen. So everyone now first of all learn everything that is given in the chapter and then try to do the questions which are given at the back of the chapter.